Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the most important topic from general pharmacology, which is zero order elimination and first order elimination. देखिए ये दो टर्म्स हैं, इनका कंसेप्ट होना और जो है इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लिनिकली भी एज वेल एज जो है ना एग्ज़ाम के हवाले से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को देखें तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो ड्रग की जो एलिमिनेशन है, देखिए जब भी हम ड्रग लेते हैं तो जो है ना ड्रग कुछ टाइम के बाद जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे बॉडी से। तो अगर जो है ड्रग की जो एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ड्रग कंसंट्रेशन से, रेट ऑफ द एलिमिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन, तो वो है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में जो ड्रग की एलिमिनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। कंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और जो है मोस्ट ऑफ द ड्रग है जो हम लेते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को। और इसका जो दूसरा नाम है वो याद रखना ज़रूरी है, विच इज़ फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन। कभी कभार जो है कुछ एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ होता है, केसेस होता है, लेकिन जो है उसमें फ़र्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन नहीं होता, उन्होंने ये ऑप्शन दिया होता है फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन। तो इसको याद करने का ट्रिक ऐसा है, आप याद रखें कि F फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन एंड F फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन, यानी कि दोनों F से स्टार्ट होता है। तो इस तरह जो है ना आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए इसका जो है ना एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमने जो है एक ड्रग दिया है 80 डोज का, अगर 80 mg डोज के हमने एक ड्रग दिया है तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 4 आवर है। तो 4 घंटे बाद बॉडी से उसकी 40 mg बॉडी में बचेगी। तो फिर क्या होगा, अगले जो 4 घंटे बाद क्या होगा, इसी का 50% 20, फिर अगले 4 घंटे बाद 10। तो इस तरह ये आपने याद रखना है। 80 अगर उसकी जो है ना डोज हमने दिया है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसका 50 आएगा, उसके बाद जो है अगला जो है हाफ लाइफ के बाद उसी का 50 आएगा, यानी कि 50% जो है इसका कम हो रहा है। अगर हम ज़ीरो ऑर्डर को देखें तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट ऑफ जो एलिमिनेशन है वो कंस्टेंट होता है रिगार्डलेस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। तो इसमें ये होता है कंस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। उसमें क्या था, कंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर क्या है, कंस्टेंट अमाउंट है, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन पे कोई जो है ना इसका वो नहीं है, कंसंट्रेशन से कोई लिंक नहीं है, इसकी जो एलिमिनेशन है वो कंस्टेंट ही रहेगा। अगर 10 mg पर हाफ लाइफ ये रिमूव हुआ है तो एट द एंड तक जो है ना वहीं रहेगा एंड तक। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जो देखिए पहले हमने जो है देखा था कि जो मोस्टली जो ड्रग्स थे उसने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है फॉलो किया था। अब जो इनमें से जो 3 ड्रग्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेनाइटाइन, इथेनॉल एंड एस्पायरिन, स्पेशली हाई डोज में, ये हाई डोज में जो है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। और आपने इसका दूसरा नाम याद रखना है, कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन। ओके, वो क्वेश्चन दिया होगा कि जो है ना हाई डोज ऑफ एस्पायरिन एंड फेनाइटाइन फॉलो, या तो ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन दिया होगा, ज़ीरो ऑर्डर ना हुआ तो कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन होगा। तो ये याद रखने दोनों। अभी मैं आपको इसके जो है ना मिसाल से समझाता हूँ। अगर जो है हमने ड्रग दिया है 70 mg का, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का 70 mg का हमने दिया है, 4 आवर बाद, 4 घंटे बाद इसका क्या होगा, 60 mg रह गया बॉडी में। फिर अगले जो हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, 4 घंटे बाद
अगर देखो यहाँ पे 10 mg कम हुआ है तो एंड तक यही रहेगा, 50 आएगा, फिर जो है अगले हाफ लाइफ के बाद जो है ये 40 आएगा, इस तरह। तो ये कौन सा है, ये है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मैंने एग्जांपल आपको पहले समझाया था, तो अभी दोबारा इसी को रिलेट करता हूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर से। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में जो है क्या होगा, 70 है तो इसका मसलन 35 रह जाएगा, फिर जो है इसी का जो है 35 का जो है हाफ इसमें आएगा तो अराउंड 17 तक होगा, फिर जो है इसी का जो है इसका 50%। ठीक है, जो जितना कंसंट्रेशन रह गया है उसी पे डिपेंड करेगा, और इसमें जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, मतलब कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रेट जो है एलिमिनेट होता है बॉडी से।